कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन का यूज कैसे किया जाए। सबसे सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन में हम लोग प्रोफाइल वाले सेक्शंस में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे हम लोग के लिए क्या क्या ऑप्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले आपको ऐड मनी का ऑप्शंस दिख रहा होगा। यहाँ पे आकर हम लोग अपने बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में मनी ऐड कर सकते हैं। इनमें इसमें मिनिमम अकाउंट ऐड करने 100 रुपया ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम यूपीआई के थ्रू आप लोग 1 लाख रुपया तक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग यदि पेमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रो ऐप ने ग्रो यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, अदर यूपीआई का ऑप्शंस उन्होंने दिया है। इसके अलावा हम लोग नेट बैंकिंग के थ्रू भी पैसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग को ऑल ट्रांजैक्शंस का ऑप्शंस दिखेगा। यहाँ पे हम लोगों ने अपने जितने भी ट्रांजैक्शन आइदर थ्रू बैंक अकाउंट टू अपने डीमैट अकाउंट में या डीमैट अकाउंट के थ्रू आपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए होंगे तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके अलावा ऑर्डर्स वाले सेक्शंस में आपने जितने भी ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे वो आइदर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या आपने जो भी बिल पेमेंट किया होगा सारा ऑप्शंस दिख जाएगा। स्टॉक्स के अंदर आपको तीन ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे होंगे: इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड जीटीटी इक्विटी। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके सारे ऑर्डर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सिमिलर तरीके से बिल्स वाले सेक्शंस में यदि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग के सारे पर्सनल डिटेल्स लाइक अब मैं हम मेरा डीमैट अकाउंट का डिटेल्स लाइक बीपीआई, डीपीआईडी, बीओआईडी, बैंक अकाउंट आईडी, सारे डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे दिख जाएंगे। बैंक एंड ऑटो पे वाले सेक्शंस में आपने जो भी बैंक अकाउंट इसमें ऐड करके रखा होगा ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। इसमें आप मल्टीपल बैंक सेलेक्ट करके रख सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट्स वाले सेक्शंस में आएंगे तो यदि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप लोग ग्रो के चैट सपोर्ट टीम से आइदर चैट पे या कॉल पे आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप सपोर्ट टीम को support@ग्रो.इन पे भी ग्रो.इन पे भी आप मेल भेजकर अपना क्वेरी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का लिस्ट बनाकर दिया है जिसे आप लोग यदि आपके आपकी क्वेरी से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स वाले सेक्शंस में आपका टिल नाउ म्यूचुअल फंड या आइदर डिविडेंड या आपने कितना प्रॉफिट या लॉस बुक किया है टिल डेट यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक्स प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आप लोग स्टॉक्स में टिल नाउ कितना आप लोगों ने प्रॉफिट और या लॉस आपने गेन किया है, आपने गेन किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। सेकंड वाले ऑप्शंस में डिविडेंड रिपोर्ट, आपको अपने स्टॉक्स के थ्रू कितना डिविडेंड मिला ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। इसके अलावा टैक्स वाले सेक्शंस में ईएलएसएस स्टेटमेंट, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड कैपिटल गेंस और सारी चीज़ें दिख जाएगी। अब हम लोग ग्रो एप्लीकेशन के होम पेज पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप्स के इंडिसेस दिख रहे होंगे लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। यहाँ पे यदि हम लोग ऑल इंडिसेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंडियन इंडिसेस एंड ग्लोबल इंडिसेस दिख जाएंगे। निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियां लिस्टेड रहती है। निफ्टी बैंक में इंडिया की टॉप 12 बैंक कंपनियां लिस्टेड रहती है। यहाँ पे आप लोग आकर होल्डिंग्स में आकर देख सकते हैं कि इसमें इंडिया की टॉप 12 बैंकिंग कंपनियां आपको दिख जाएगी मार्केट कैप के हिसाब से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का करंट मार्केट कैप 14,61,842 करोड़ और फेडरल बैंक 48,222 48,222 करोड़ मार्केट कैप की कंपनियां हैं। सिमिलर तरीके से आप लोग आकर यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के टॉप 20 कंपनीज आप देख सकते हैं। बीएससी सेंसेक्स में आप इंडिया की टॉप शेयर मार्केट में लिस्टेड टॉप 30 कंपनियां देख सकते हैं। ग्लोबल इंडिसेस में दुनिया भर की प्रमुख देशों के इंडिसेस से उपलब्ध आपको दिख जाएगी जैसे डॉ एंड फ्यूचर, नाइस्डैक, डॉ, एस&पी। ये सारी सेंसेक्स, ये सारी कंपनी, ये सारी इंडिसेस अमेरिका की लिस्टेड है।
इसके अलावा नीचे वाले ऑप्शंस में आने पे आपको मोस्ट ट्रेडेड एंड ग्रो दिखेगा। इसमें लास्ट वर्किंग डे में जो शेयर्स ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू सबसे ज़्यादा खरीदे या बेचे गए हैं वो सारे कंपनीज का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे वारी इंजीनियर्स, बीएससी, ये सब सारी कंपनियां सबसे ज़्यादा बार खरीदी और बेची गई ग्रो पे लास्ट वर्किंग डे में। इसके अलावा प्रोडक्ट्स एंड टूल्स में आपको चार ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शंस का है। यहाँ पे आप लोग एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके 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 अलावा आप लोगों को इवेंट्स में इवेंट्स में सारी कंपनियों के रिसेंटली जितनी भी इवेंट्स उससे रिलेटेड हुए हैं सारे चीज़ें आपको दिख जाएगी। जैसे 26 अप्रैल सैटरडे को ए, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, मैंगलोर रिफाइनरी, एसोक अल्कोहल ब्रू, ये सब सारी कंपनी का एनुअल या क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो सारी चीज़ को का क्वार्टरली या एनुअल रिजल्ट से रिलेटेड सारे इवेंट्स हुए हैं। इसके अलावा यदि आप डिविडेंड पे क्लिक करते हैं तो रिसेंटली जितनी भी कंपनियों ने डिविडेंड की घोषणा की है वो सारी चीज़ें दिख जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजी ने 18 रुपये का डिविडेंड की घोषणा की है, और डिविडेंड की घोषणा की है। और इसमें डिविडेंड एक्स डेट 28 अप्रैल लिखा है। मीन्स यदि 28 अप्रैल के आपके डीमैट अकाउंट में एचसीएल का शेयर रहता है तभी आपको उस कंपनी के डिविडेंड का फायदा मिलेगा। इसके अलावा आईपीओ में जो भी कंपनी रिसेंटली शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली है या लिस्ट हुई है या आपका आपका फ्यूचर में आप लिस्ट होने वाली है तो सारी कंपनी का डिटेल्स आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप एथर एनर्जी का देख सकते हैं। इसमें कंपनी 30 अप्रैल तक आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज वाले सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं कि ये कंपनी के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट खत्म हो चुका है और ये कंपनी 30 अप्रैल को शेयर मार्केट में लिस्ट होगी। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसका 109.9 टाइम्स दिख रहा है। मीन्स यदि कंपनी 100 करोड़ का आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है तो इसके लिए लोगों ने अप्लाई किया है जिसका मार्केट कैप 10,900 करोड़ से ज़्यादा का है। नेक्स्ट वाले सेक्शंस में ऑल स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सारी कंपनियां दिख जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, टाटा, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, सारी कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा गेनर्स वाले सेक्शंस में यदि आप देखेंगे तो लास्ट वर्किंग डे में जिस जो भी लार्ज कैप कंपनी सबसे ज़्यादा गेन गेन जिसने गेन किया है, सबसे ज़्यादा जिसका शेयर चला है उस कंपनी का लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे भी तीन सेक्शंस में उन्होंने डिवाइड किया, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी एंड स्मॉल कैप कंपनी। सिमिलर तरीके से यदि आप लूजर्स वाले सेक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीन टाइप की कंपनियों में डिवाइड किया है। यहाँ पे आप लोग आकर देख सकते हैं कि श्रीराम फाइनेंस जो लार्ज कैप की कंपनियां आती है सबसे ज़्यादा 5.95% लास्ट वर्किंग डे में इसका शेयर गिरा है। इसके अलावा एमटीएफ के बारे में इसने मेंशन किया है तो सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है लास्ट वर्किंग डे में। सिमिलर तरीके से ईटीएफ जो ग्रो जिसको हैंडल ग्रो करती है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपको टॉप इंट्राडे इंट्राडे में जो सबसे ज़्यादा कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे गए हैं उस कंपनी की लिस्ट आपको दिख जाएगी। अब अपने होल्डिंग्स वाले सेक्शंस में जाते हैं। यहाँ पे होल्डिंग्स में आपको उन सारी कंपनियों की लिस्ट दिख जाएंगे जिन कंपनियों के शेयर आपने खरीद कर रखे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वॉच लिस्ट बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट करने के बाद इस वॉच लिस्ट में आप लोग अपनी कंपनियों के जिन भी कंपनियों को आप लोग ट्रैक करना चाहते हैं उन कंपनियों को आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आकर आप देख सकते हैं कि मैंने तीन कंपनियां सुजलॉन एनर्जी, टाटा मोटर्स एंड वारी एनर्जीज को ऐड किया है। इसके अलावा नेक्स्ट वाले सेक्शन में चलते हैं कि हम लोग स्टॉक मार्केट से शेयर कैसे खरीद सकते हैं। सपोज मुझे टाटा पावर की शेयर खरीदनी है तो यहाँ पे हम लोग टाटा पावर का शेयर सर्च करते हैं। उसके बाद आपको वाई का ऑप्शंस दिखेगा। वाई के ऑप्शंस में आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, डिलीवरी, इंट्राडे और एमटीएफ। हम लोग को ये शेयर
डिलीवरी ऑप्शंस पे खरीदना है तो हम लोग यहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप लोग को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना है तो आप BSE सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप यदि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना चाहते हैं तो आप NSE भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वांटिटी मेंशन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे, मार्केट और लिमिट। मार्केट मीन्स यदि मार्केट जिस टाइम ओपन होगी उस टाइम उसकी जितनी भी वैल्यू होगी उस वैल्यू पे ये डिलीवरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लिमिट मीन्स यदि आप इसकी करंट वैल्यू यदि 395 रुपया है बट आपको ये शेयर 390 रुपया में खरीदना है तो आप लोग यहाँ पे 390 रुपया मेंशन कर देंगे। एक बार ये शेयर 390 रुपये पे आएगी तो ये